बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। सो फाइनली अब इंडिया ने ट्रंप के खिलाफ बहुत बड़ी जंग का फैसला कर लिया है। इस वक्त सिनेरियो ये हुआ है कि पूरे भारत में अमेरिका के खिलाफ बायकॉट कैंपेन चल गई है, और ये मोदी के उस बयान के बाद जिसमें उसने कहा था कि आप लोगों ने बाहर की प्रोडक्ट नहीं लेनी, आप लोगों ने विदेशी प्रोडक्ट्स की बजाय आप लोगों ने लोकल प्रोडक्ट्स खरीदनी है, और इस सूरत हाल में ताकि हम अमेरिका और दीगर ताकतों पर इन्हिसार ना करें। अब ये पहला जंग का फैसला हुआ ये है कि इंडिया के अंदर इस वक्त कैंपेन चल पड़ी है कि अमेरिका की तमाम कंपनीज का बायकॉट किया जाए, यानी गूगल से लेकर एप्पल से लेकर अमेजोन से लेकर अडोब से लेकर ऊबर हो जाए, या उसके अलावा आप डेल, एचपी, मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, स्टारबक्स, पेप्सी, कोका कोला, नाम लेते जाएं, तमाम की तमाम बड़ी कंपनीज, इवन टेस्ला जो इलॉन मस्क की है, और इसके अलावा फूड कंपनीज, इन सब की बायकॉट की कैंपेन चल पड़ी है। और इस सिनेरियो ये हुआ है कि एप्पल प्रोडक्ट्स के हवाले से तो आप अच्छी तरह समझते हैं कि जब आईफोन लेना हो तो इंडिया से ईएमआई पर खरीदते। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना बड़ा नुकसान क्या अमेरिका बर्दाश्त कर सकता है। होता ये है कि जब आप कोई भी कंपनी किसी भी मुल्क में खोलते हैं तो वो अपनी परसेंटेज लेते हैं, वो आगे फ्रेंचाइजीज बेचते हैं और आगे मेंटेनेंस का ख्याल रखते हैं, तमाम चीज़ें अपने एक स्टैंडर्ड का ख्याल रखते हैं। जॉब्स क्रिएट होती हैं लोकल यानी मार्केट के लिए। अब स्नेरियो यहाँ पर यह हुआ है कि रशिया के अंदर असल में ये हुआ था कि रशियंस ने कैंपेन, जब ये आपको पता है कि जंग हुई यूक्रेन और रशिया की, तो वहाँ से यूरोपियंस ने अपनी कंपनीज उठा ली। कोका कोला चला गया, मैकडॉनल्ड्स चला गया, पिज़्ज़ा हट चला गया। अब हुआ ये कि वहाँ पर तमाम की तमाम जो कंपनीज थी उन्होंने किया क्या, प्यूटन ने काम ये किया, उन्होंने बड़ा अजीबोगरीब सिलसिला किया कि बॉटल्स, जायका, तमाम चीज़ें वो तो वही रही क्योंकि वहां पर तैयार हो रही थी। उन्होंने किया ये कि उन तमाम की तमाम कंपनीज को खत्म कर दिया, और लोकल सतह के जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने उन कंपनीज को खरीद के नाम बदल के वही कंपनीज चलानी शुरू कर दी। यानी आज आप रशिया में जाएं तो आपको मैकडॉनल्ड्स किसी और नाम से मिलेगा लेकिन जायका वही होगा मैकडॉनल्ड्स का, आपको केएफसी किसी और नाम से मिलेगा लेकिन जायका वही होगा। अब ये असल वो सूरत हाल है जिसको बहुत ज्यादा बुरी तादाद के अंदर रिजेक्शन मिली, और यूरोप से लेकर अमेरिका तक का बायकॉट हुआ। लेकिन मसला ये हुआ कि इवन के बड़े बड़े ब्रांड्स जो थे रशियंस ने बायकॉट करना शुरू कर दिया, और अमेरिका को, यूरोप को बहुत ज्यादा उसका नुकसान हुआ। अब इंडिया ने कह दिया है ट्रंप के यानी इस टैरिफ के बाद कि इन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है तो आप इनका बायकॉट करें। अब उसने कहा है कि आपने लोकल सतह की प्रोडक्ट्स लेनी है। देखिए इंडिया के अंदर तेजी के साथ हो ये रहा है कि लोकल सतह की प्रोडक्ट्स आ रही हैं, और ये लोकल सतह की प्रोडक्ट्स इस वक्त तेजी के साथ बिक भी रही हैं। लेकिन अब जाहिर सी बात है इतने बड़े पैमाने पर अभी हिट नहीं हुआ, लेकिन अगर ये कैंपेन चल गई, क्योंकि अभी लड़ाई ने पीक पर जाना है, इंडिया की लड़ाई ने पीक पर जाना है, और इंडिया जाहिर सी बात है पाकिस्तान पर अटैक करने की तैयारी कर रहा है। इस दौरान अभी सिनेरियो ये है कि अगर लेट्स से इंडिया अटैक करता है पाकिस्तान के ऊपर और अमेरिका धमकी देता है कि तुमने ये जंग बंद ना की तो मैं तुम पर बड़े पैमाने की इंटरनेशनल सतह पर पाबंदियां ऐसी लगा दूंगा कि दुनिया में जो मुल्क तुमसे माल भी खरीदेगा मैं उस पर भी पाबंदियां लगा दूंगा। यानी ये ऐसी सूरत हाल है कि आपने ईरान से तेल नहीं लेना, जो मुल्क ईरान से तेल लेता है, जो रशिया से तेल लेता है, उन पर पाबंदियां आयद हो जाती है। अब ये कहेंगे कि अगर ऐसी सूरत हाल हुई, तुम लोगों ने जंग बंद ना, अभी तो आप ये देखें ना कि 50% टैरिफ की बात है, हो सकता है कि जंग जब बढ़ जाए, क्योंकि इंडिया का प्लान तो यही है कि जंग बढ़ जाए, जब जंग बढ़ जाएगी तो फिर सिनेरियो बिल्कुल अलग हो जाएगा, ये आप ज़हन में रखिएगा। फिर ये वाला सिलसिला जो आपको इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है, ये सिलसिला बिल्कुल नहीं रहेगा। यानी उसमें फिर इंडिया पर कैंपेन चलाने के लिए, यानी पूरी दुनिया में मालूम, वैसे ही याद रखिएगा जब जंग हो रही होती है तो फ्लाइट्स भी कैंसिल होती हैं, सप्लाई चेन भी मुतासिर होती है, बड़े पैमाने पर चीज़ें मुतासिर होती है। सप्लाई वाला मामला तो वैसे नहीं होता, हर जगह आप जाहिर सी बात है छुट्टियां हो जाती हैं, लोग घरों में रहते हैं, जंग हो रही होती है, तमाम चीज़ें बंद होती हैं। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि अब जो शायद जंग होने वाली है वो इतनी पीक पर होगी कि एयर स्पेस तो बंद होगी, उसके अलावा सप्लाई चेन मुतासिर हो जाएगी, पोर्ट्स क्लोज हो जाएंगी, क्योंकि इनका प्लान ये है कि इन्होंने कराची पोर्ट पर हमला करना है।
जब ये होगा तो जाहिर सी बात है मुंबई की साइड पर और बहुत सारी जगहों पर हमला होगा, गुजरात की साइड पर हमला होगा। तो जब ये सूरत हाल होगी तो उसमें आप जेहन में रखिएगा फिर इंडिया की ऑयल रिफाइनरीज पर भी हमला हो सकता है। ये सारे का सारा मामला इंडिया को पता है, तो फिर वो जाना ना जाना वो एक अलग हो जाएगा। और उसके बाद अमेरिका किस तरह की लट से वो धमकी देता है कि जो इंडिया को कि मैं बाकी ममालिक को कहूँगा उन्होंने भी अगर तुमसे मान लिया तो उन पर भी पाबंदियाँ, तुम जंग बंद करो। अब जाहिर सी बात है अगर आपको ये चीज़ मनवानी है तो जंग के बाद तो नहीं हो पाएगी। अगर जंग बंद कर दी तो ये पाबंदियों का जवाब नहीं, लेकिन जंग के दौरान कोई किसी की सुनता नहीं है। इंडिया ने तो प्लान करके रखा हुआ है कि उन्होंने नहीं सुनी। अब मिसाल यहाँ पर ले ले, इंडिया ने इसको क्या किया है, उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान का हमने F-16 गिराया है। अब उन्होंने कहा कि हमने अमेरिका के डिप्लोमेट, इनके पूरे मीडिया पर ये चल रहा है कि हमने अमेरिका के डिप्लोमेट से पूछा है कि 2019 में तो आपने काउंटिंग करवा दी थी, अब आप काउंटिंग करवाएं ज़रा पाकिस्तान की। तो आगे से वो कहते हैं जी हमें ना कहीं जाकर आप पाकिस्तान से पूछें। तो वो कह रहे हैं देखो ना हमने तो कहा था ना गिरा है ये, अब ये ऐसी सूरत हाल हो गई है। मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान ने इंडिया को इनवाइट किया है, दोनों ममालिक को, दो बातों में। उन्होंने कहा जी एक इंडिपेंडेंट जो रिसर्च टीम है या इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करने वाला कोई भी इंटरनेशनल इदारा चूज कर ले, आप उसको पाकिस्तान भी भेज दें और इंडिया भी भेज दें, वो दोनों की इन्वेंट्री चेक कर ले, F-16 हो या दीगर तैयारे हो, जिनकी कमी होगी वो पकड़ा जाएगा, उनके बारे में पता चल जाएगा। यानी आपके राफेल है, Su-30 और ये वो सारा कुछ, हम तो तैयार बैठे हुए हैं, आप भी तैयार हैं। इस पर इंडिया ने नहीं कहा, वो अमेरिका से कह रहे आप बताएं क्या तैयारा गिरा है पाकिस्तान का। तो वो कहते हैं, उन्होंने सिंपल सा कहा हमें क्यों पूछे, आप जाकर पाकिस्तान से पूछे। असल में आपको पता है अमेरिका की और इंडिया की इस वक्त लड़ाई है, तो उन्होंने इनको दो टोक जवाब दिया। तो ये आगे से कह रहे हैं देखा उन्होंने जवाब ही नहीं दिया कि नहीं गिरा, तो ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यानी इस तरह की जब आप सूरत हाल का सामना करते हैं तो आप ये समझ जाए कि मामलात कितने ज़्यादा ख़राब हैं। अब अमेरिका को नुकसान पहुँचाने के लिए इंडिया आखिरी हद तक जाएगा। देखिए इंडिया की है तकरीबन 1.5 अरब के करीब आबादी है। अगर इंडिया से बाइकआउट कर दिया, सवाल ये है कि इंडिया के पास अल्टरनेट क्या है। ये कह रहे हैं कि जी यूट्यूब का अल्टरनेट लेकर आए, ट्विटर का लेकर आए, एक्स यानी लेकर आए, गूगल का लेकर आए, व्हाट्सएप का लेकर आए। जैसे चाइना के पास अपनी ऐप्स हैं, अब इंडिया याद रखिएगा इतनी बड़ी मार्केट है कि व्हाट्सएप आप सोचें तकरीबन 1.5 अरब के करीब लोग वहाँ पर यूज़ भी करते हैं और बड़ी तादाद में तमाम लोग यूज़ करते हैं। इंडिया में बड़े पैमाने पर उनकी ऐप्स और चीज़ें यूज़ होती हैं और इंडिया की वजह से ही मार्केट चल रही हैं। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या इंडिया के पास अल्टरनेट है? लेकिन आवाज़ें उठ गई हैं। अगर ये मामला हो गया तो आप इसको सीरियस डैमेज समझे अमेरिका के लिए। ऐसा नहीं है कि सीरियस डैमेज नहीं है तो ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान होने के लिए जा रहा है ट्रम्प का, और ये अच्छा खासा नुकसान होगा। यानी इंडिया की मार्केट इतनी बड़ी है कि आप ये सोचें कि आज भी इंडिया तकरीबन पूरी दुनिया से 950 अरब डॉलर्स की इंपोर्ट करता है। एक छोटा फिगर नहीं होता, 950 अरब डॉलर की मार्केट है इस वक्त इंडिया की। यानी आप समझ लें 1 ट्रिलियन US डॉलर की मार्केट है इस वक्त इंडिया की। तो इंडिया की मार्केट में आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं, शराब से लेकर खाना पीना तमाम चीज़ों की मार्केट है, ये तो वो एक्सपोर्ट है ना। लेकिन उसके अलावा आप पेप्सी देख लें, उसके अलावा आप कोको कोला देख लें, उसके अलावा आप गूगल देख लें, अमेज़न देख लें, एप्पल देख लें, ये वो प्रोडक्ट्स बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। ये अलग है, कुछ काम चल रहा है अंदर से, क्योंकि एप्पल की प्रोडक्ट्स अब इंडिया के अंदर बनती है। अब अगर वहाँ पर बाइकआउट चलता है तो फिर क्या मामला होगा। इंडिया असल में इस वक्त आप सोचें उन्होंने चाइना के साथ 5 साल बाद डायरेक्ट फ्लाइट्स जो हैं वो जारी कर दी हैं। तो वो चाइना के करीब आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो अमेरिका को सबक सिखाना चाहते हैं। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो चाइना के इतना करीब था, अमेरिका उसके करीब आ गया अपने मफादात के लिए और इंडिया को डिच करने के लिए, तो हम क्यों नहीं चाइना के करीब जा सकते। हमारा तो इत्तेहादी। चाइना ने असल में इंडिया को ये बात कही है कि देखो अमेरिका बैठा हुआ है हज़ारों किलोमीटर दूर, सारी जिंदगी हमने साथ रहना, हम हैं हमसाए, हम क्यों आपस में ताल्लुकात खराब करें। और मोदी ये समझता है कि बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बड़ी हैरान कुन सूरत हाल है कि इंडिया का झुकाव इस वक्त चाइना की जानिब हो गया। लेकिन असल में इसके पीछे जो किरदार था वो है रशिया का, और रशिया ये समझता है कि इंडिया को बचाने के लिए वो आखिरी हद तक जाएंगे। और एक बात आप ज़हन में रख लीजिएगा, अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग होती है तो रशिया इंडिया के साथ खड़ा होगा, पाकिस्तान के साथ कतन बिल्कुल नहीं खड़ा होगा। ये आप अच्छी तरह समझ लें। बावजूद इसके कि
चाइना चाहता है कि पाकिस्तान जीते, रशिया चाहता है इंडिया जीतो, दोनों आपस में इत्तेहादी। यही होती है दुनिया की तमाम चीज़ें, क्योंकि चाइना ये समझता है कि पाकिस्तान को जीतना है, लेकिन इस सूरत हाल में चाइना चाहेगा कि इनकी लड़ाई ना हो, हम आगे बढ़े। लेकिन इंडिया ने तो आपको पता है बदला लेना ही लेना है। वो ये समझ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर रिज्यूम करेंगे तो हम कुछ कर पाएंगे। बहरहाल अगला कुछ वक्त बड़ा टफ होने वाला है, लेकिन अमेरिका के खिलाफ इंडिया ने जो जंग छेड़ दी है वो बड़ी खतरनाक, वो बड़े पैमाने पर है। और ये बाइकआउट की कैंपेन, ये अब देखने वाला मामला होगा कि कितना असर डालती है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।